नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि बिल्कुल मैं तो मस्त हूँ। और मुझे ये इस बात का भी बहुत अच्छा से भरोसा है कि आप लोग की पढ़ाई हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आप सब लोग कैसे हो? हम फिर आज एक नई क्लास के साथ और एक नई टॉपिक के साथ बिल्कुल आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि हम पर डे एक टॉपिक पर आपको देते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, तो वैसे ही हम लोग पर डे अपनी क्लास करते जा रहे हैं। और मुझे आशा इस बात की है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जो भी टॉपिक या जो भी क्लास में लेकर आता हूँ, आप उसको पर डे पढ़ते होंगे, उसका रिवीजन करते होंगे, और इस बात का भी कहीं ना कहीं बिल्कुल भरोसा है कि जो चीज़ भी मैं आपको पढ़ाता हूँगा वो आपको 100% समझ में आता होगा। क्योंकि मैंने तो कई बार बोला है कि अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी कंप्लेन मेरे तक पहुंचा सकते हैं। और मैं देखता हूं कि मेरे पास कोई कमेंट नहीं आते, जो भी कमेंट आते हैं वो यही आते हैं, बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस क्लास सर, मतलब ऐसी क्लास बनाते रहिए सर। ऐसे ही कंप्लेन आती हैं। कंप्लेन क्या, ये एक प्रकार की क्या है, प्रेज है, यानी क्या है, ये प्रशंसा है। तो कंप्लेन की तो कोई शिकायत आती नहीं है। तो मुझे इस शिकायत ना आने से इस बात का भरोसा हो जाता है कि सारे बच्चों को मेरे पढ़ाया गया जो भी टॉपिक है, जो भी मैं मेथड से पढ़ा रहा हूँ, या भी जो भी ट्रिक मैं यूज करता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बच्चों को समझ में आता होगा। कल मैं क्लास नहीं बना सका मेरे बच्चे, और उसके लिए क्या करें, मुझे खेद है इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं है। आज हम लोग उस क्लास को आज कर ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं मेरे बच्चे? हम लोग पहुँच चुके हैं ऑप्टेटिव क्लास, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी जो पिछली वाली क्लास हुई ना मेरे बच्चे, उसमें हमने ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस का धुआं-धुआं कर दिया है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से हम लोग परास्त कर दिया है। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग को परास्त करने में लगा हुआ था कि ना, हम इतना जटिल हैं, हम आपको समझ में कभी आ ही नहीं सकते। तो हमने उनसे बात किया, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और सारा क्वालिटी उनका जान करके एक एक बात जान लिया। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस सलेंडर हो चुकी है। वो कहती है भैया मुझे पता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। काहे नहीं कर सकते? अगर आपका जो विल पावर है, यानी अगर आपका विल पावर ग्रेट है ना मेरे भाई, नथिंग कैन स्टैंड इन योर वे। तुम्हारे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता है। क्योंकि जब आदमी डिसाइड कर ले कि मुझे ये काम करना है, तो इन दिस वर्ल्ड देर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। कोई ऐसा चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो मेरे बच्चे। तो आइए मेरे बच्चों, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, नाउ आई वुड लाइक टू टेल दैट सिंस टुडे आई हैव कम विद अ ग्रैंड क्लास नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले मेरे बच्चे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने वाले। और मैंने आपसे कहा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है मेरे बच्चे, वो दोनों में लगा होता है। तो बहुत सारा बच्चा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हु आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। बट डोंट गेट वरी, आई एम विद यू, एवरीथिंग विल बी इजी इन योर माइंड। ओके, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का मेरे बच्चे। और हम लोग मैं हूं ना आपके साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, इफ एनी डाउट विल क्रिएट इन योर माइंड, डेफिनेटली आई विल फिनिश दैट। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत वाली बात सोचने की जरूरत नहीं है। तो आज के हम लोग क्लास में आए मेरे बच्चे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास मेरे बच्चे। आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास का पहले, हम आपको तो जानते हो कि मैंने पहले ही बोला था कि हम बेसिक टू एडवांस की ओर चलेंगे मेरे बच्चे। और बेसिक टू एडवांस की ओर चलते हुए हम लोग बहुत सारा टॉपिक पर आगे बढ़ चुके हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये आज जो क्लास है मेरे बच्चे, ये समाप्त हो जाएगा। तो अगली टॉपिक हमने बिल्कुल मूड बना रखा है कि डिमांड हुई है कि सर अंग्रेजी से हिंदी कैसे निकालें। What is the method to pick up the Hindi meaning from the English? But you don't get worry, I will tell you, okay? आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हूं। और अब अंग्रेजी से हिंदी कैसे निकालेंगे बिल्कुल इजी मेथड से बता देंगे। इस वाली क्लास के बाद जो अगली क्लास होगा मेरे बच्चे, उसमें हम वही चीज सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझते रहिए। आइए सुनिए,
क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लामेटरी। कुछ बच्चा लोग है जो छोटा बच्चा है, यानी कुछ लोग पढ़ नहीं पा रहा है, तब उसको हम बता दें EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है मेरे बच्चे विस्मय सूचक वाक्य। क्या होगा, विस्मय सूचक वाक्य। अब कोई बच्चा सोचेगा सर विस्मय क्या है, सुनो, हृदय में अचानक उठने वाले जो भाव होते हैं उसको बोला जाता है मेरे बच्चे विस्मय। क्या होता है, विस्मय। और सूचक का मतलब सूचना देने वाला, वाक्य का मतलब वाक्य, मतलब वह वाक्य जो हृदय में अचानक उठने वाले सुख दुख क्रोध घृणा ईर्ष्या आदि, ईर्ष्या प्रशंसा आदि जैसे भावों का जो सूचना दे, वही तो काल है मेरे बच्चे। वही तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होगा मेरे बच्चे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम नॉर्मली यहाँ शब्द से ही अपने से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन यानी उसका इंट्रोडक्शन तो देखा ही नहीं है। आइए और अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मेरे बच्चे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की डिफिनीशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, वह सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, वाक्य। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, वाक्य बोलेंगे। और सुनो, जिन बच्चों को अभी भी सब्जेक्ट, वो जिन बच्चों को अभी भी वाक्य नहीं पता है, ग्रामर की डिफिनीशन नहीं पता है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, एडजेंट क्या है, अगर अबाउट दीज थिंग्स यू डू नॉट नो, तो देयर इज नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या मेरे बच्चे, कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। वहां पर पड़ी हुई प्लेलिस्ट में मेरी सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, जाके शुरू से देखना शुरू करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक बात का मैं और वादा करना चाहूंगा मेरे बच्चे, कसम से कहता हूं, अगर जो बच्चा पर डे मेरी क्लास लेता गया ना, वो अंग्रेजी उसको आने नहीं लगेंगे मेरे बच्चे, अंग्रेजी का मास्टर हो जाएगा। तो वह सेंटेंस जो सुख दुख क्रोध घृणा ईर्ष्या प्रशंसा आदि जैसे भाव को प्रकट करता है, तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या कहते हैं मेरे बच्चे, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहीं से सीख लिया था। कहां से सीख लिया था मेरे बच्चे, हम लोग यहीं से सीख गए थे मेरे बच्चे, क्या, विस्मय सूचक वाक्य। क्या होगा मेरे बच्चे, विस्मय सूचक वाक्य। हम लोग क्या हो मेरे बच्चे, हम लोग यहीं से सीख गए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई मेरे बच्चे, मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन इजी वर्ड्स। आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर से देखो, वह सेंटेंस जो सुख दुख क्रोध घृणा ईर्ष्या प्रशंसा आदि जैसे भावों को प्रकट करता है, तो उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, उसे बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, उसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हमने नोट के माध्यम से एक्सक्लामेटरी के अंदर जितना भी राज छिपा हुआ है ना मेरे बच्चे, उसको दर्शाया है। समझे ना समझे। आइए पहला नोट पर हमने क्या लिखा मेरे बच्चे, यह सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द, यह सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द व्हाट या हाउ से आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है मेरे बच्चे, व्हाट या हाउ से आरंभ होता है। दूसरा नोट में क्या लिखे मेरे बच्चे, यह सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य, यह सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड्स जैसे आलास, इसको कोई आलस नहीं पड़ेगा। बहुत सारा बच्चा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीड राइटली, वो अच्छा से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको आलस को आलस बोल देता ना। आलस, ये आलस नहीं मेरे बच्चे, ये आलस है। क्या है मेरे बच्चे, आलस। इसका मतलब होता है हाय। हाय का मतलब सुनो, मान लीजिएगा कि किसी के घर में किसी प्रकार की क्या है घटना घट गई, तो आप बोलिए हाय उसके घर में आग लग गया। किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए टेका एग्जांपल, एनीबॉडी गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, किसी बच्चे का या किसी आदमी का वो हो गया एक्सीडेंट, तो आपने बोला हाय उसका एक्सीडेंट हो गया। यानी ये दुख बताने के लिए था मेरे बच्चे। क्या बताने के लिए था मेरे बच्चे, दुख। आलास, हुर्रा, क्या लिखा है, हुर्रा। कुछ बच्चे, हम तो हंसने के लिए कभी कभी सुर्रा भी बोल देते हैं। ये सुर्रा क्या मेरे बच्चे, आप लोग नहीं जानते हो। अभी लगभग 20 से 25 साल पहले गांव में ये खेल हुआ करता था, ठीक है।
खेल हुआ करता था और गर्मी के टाइम पर अधिकांश बच्चे खेलते थे, बहुत मजा आती थी। लेकिन आप लोग जानते नहीं हो, तो ये क्या है मेरे बच्चे, ये हुर्रा। हुर्रा का मतलब होता है मेरे बच्चे आहा। क्या होता है, आहा। और ये क्या बताता है मेरे बच्चे, ये सुख बताता है। सुख को ही बोला गया प्रसन्नता। क्या बोला गया, प्रसन्नता या खुशी। क्या बोला गया मेरे बच्चे, प्रसन्नता या खुशी। तो बोलते हैं हुर्रा। जैसे ये देखिएगा, मान लीजिएगा अ मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड क्या, पश्चिम बंगाल, इंडिया एंड अफ्रीका वगैरह करके। तो मान लीजिए कोई मैच खेला जा रहा है और मैच में हमारी भारत यानी अवर इंडिया जीत गई, तो हम लोग क्या बोले, हुर्रा, अवर टीम हैज वन। आहा, हमारे टीम ने क्या हुआ, जीत लिया है। यानी ये क्या बता रहा मेरे भाई, खुशी बता रहा। फाई फाई का मतलब होता है मेरे बच्चे छी छी। क्या होता है, छी छी। यानी मान लो कोई गंदा गंदा कपड़ा पहना है और अचानक आके मर बैठ गया, और बाप रे फाई फाई, कहाँ से आ गया है, फ्रॉम वेयर डू यू, फ्रॉम वेयर हैव यू कम हियर, कहाँ से आया है, और आके सीट मेरे बगल में बैठ गया, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से निकलो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, छी छी। ये देखो, तो ठीक है। तो ये घृणा के लिए होगा मेरे बच्चे वेल डन। वेल डन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, प्रेज। प्रेज का मतलब प्रशंसा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं वेल डन, बहुत अच्छे, वेल डन, यू हैव प्लेड वेल, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा खेला, वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब, वेल डन, तूने बहुत अच्छा काम किया। ओके, तो ये प्रशंसा के लिए आता मेरे बच्चे अ गुड इवेंट्स। क्या होता है मेरे बच्चे, गुड इवेंट्स। ये क्या होता है, पछतावे के लिए आता है। क्या आता है मेरे बच्चे, गुड इवेंट्स, पछतावे। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपको 500 का नोट दिया और मैंने कहा जाके 2 कॉपी लाइए, और जाते समय आपने रास्ते में पैसा खो दिया, तो आप बोलते हो गुड इवेंट्स, आई हैव लॉस्ट माई नोट। अरे बाप रे, मेरी नोट खो गई है। तो आप पछता रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, पछताने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, यानी आप पछता रहे हैं कि पता नहीं, फ्रॉम वेयर आई डू नॉट नो वेयर आई हैव लॉस्ट इट माई, वेयर आई हैव लॉस्ट इट, तो मैंने कहाँ कर खो दिया, मुझे खुद पता नहीं है। ठीक है ना, चलो। तो गुड इवेंट्स ये पछतावे के लिए है मेरे बच्चे। आदि जैसे शब्द से भी आरंभ होता है। सुनो, इस नोट में मैंने ये दर्शाया मेरे बच्चे, क्या दर्शाया हूं, फिर से देखो। यह सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड्स जैसे अलास, हुर्रा, फाई फाई, वेल डन, गुड इवेंट्स आदि जैसे शब्दों से भी आरंभ होता है। तो हम जान गए कि इंपरेटिव सेंटेंस मेरे बच्चे कितने तरह टाइप से आरंभ हो गया, 2 टाइप से। देखो तीसरा नोट में क्या लिखा मेरे बच्चे, कभी कभी यह सेंटेंस ना तो व्हाट और या हाउ से आरंभ होते हैं। मतलब कभी कभी यह सेंटेंस में ना तो व्हाट लगा रहेगा मेरे बच्चे, ना तो क्या लगा रहेगा, हाउ लगा रहेगा, और ना ही इंटरजेक्शन वर्ड। यानी इंटरजेक्शन वर्ड का मतलब अलास और हुर्रा, फाई फाई, वेल डन, गुड इवन, ऐसे भी शब्द नहीं रहेंगे। यानी ना तो उसमें क्वेश्चन वर्ड रहेगा मेरे बच्चे, ना तो व्हाट रहेगा, ना तो हाउ रहेगा, और ना ही उसमें क्या रहेगा मेरे बच्चे, ना तो इंटरजेक्शन वर्ड रहेगा। उनसे भी आरंभ होता है। चौथा नोट में क्या है मेरे बच्चे, इस सेंटेंस में पहचान के लिए एक्सक्लेमेटरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसको बना देते हैं मेरे बच्चे। हाँ, इस सेंटेंस में पहचान के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, देख लो एक्सक्लेमेटरी मार्क किस तरह से होता है, एक खड़ी लाइन, इसके नीचे एक बिंदी, एक्सक्लेमेटरी मार्क अवश्य लगा रहता है। क्या लगा रहता है मेरे बच्चे, एक्सक्लेमेटरी मार्क अवश्य लगा रहता है। क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चे। फिर से देखो, इस सेंटेंस में पहचान के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क अवश्य लगा रहता है, लेकिन इसकी कुछ शर्त है मेरे बच्चे। पूछो क्या शर्त है, आइए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हुए मैं आपको ये बात बता दूंगा। देखो, हमने एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है मेरे बच्चे, एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या है, हाउ डार्क द नाइट इज। हाउ माने कितनी, डार्क माने अंधेरी, नाइट माने रात, इज माने है, रात कितनी अंधेरी है। रात कितनी है मेरे बच्चे, रात कितनी अंधेरी है, तो हम यही कहेंगे सर रात बहुत अंधेरी है। पहला एग्जाम्पल था, समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। आइए दूसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। व्हाट अ नाइस क्लास इट इज। क्या बोला गया है, व्हाट अ नाइस, कितनी अच्छी क्लास इट इज, यह है, यह क्लास कितनी अच्छी है। ये बात तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ न्यू टाइप ऑफ क्लास एंड ग्रांड क्लास। में पर डे प्रयास यही करते हैं, एवरी डे आई ट्राई माई बेस्ट। पर डे में यही प्रयास करता हूँ मेरे बच्चे कि जो भी क्लास बने ना बहुत धुआंधार बने। बच्चों को बिल्कुल कम शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में बच्चों के दिमाग में जाके एक बार बैठ जाए, और फिर तब तक ना निकले जब तक ये लोग चाहें। आइए तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है मेरे बच्चे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी सुंदर है। अब सुनो, कभी कभी क्या होगा
कि उसमें सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, लेकिन कुछ कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा मेरे बच्चे, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट होगा मेरे बच्चे तो वर्ब होगा, और वर्ब होगा तो सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की वजह से वर्ब आती है और वर्ब की वजह से मेरे बच्चे सब्जेक्ट आता है। समझे ना? समझे? चलो, क्योंकि जब एक नहीं रहेगा तो दूसर का भी नहीं रहेगा। हाउ क्रेजी, हाउ क्रेजी, ठीक है, हाउ क्रेजी यू आर, हाउ क्रेजी यू आर, आप कितने पागल हो। क्या हो मेरे बच्चे? हाउ क्रेजी, पागल, क्रेजी माने पागल, दीवाना, ये सब चीज होता है, ठीक है ना। चलो, हाउ क्रेजी यू आर, आप कितने क्या हो मेरे बच्चे? दीवाने हो या पागल हो। चलो, अलास हाय डाइड, यहाँ पर एक चीज छिप गया मेरे बच्चे, उसको बना देते हैं। यहाँ पर लिखते समय गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो ज्यादा मैटर मत किया करो मेरे बच्चे, मार्कर से लिखता हूँ। अगर छोटा मोटा गलती हो जाए तो बहुत ज्यादा, कहने का मतलब लिखते समय तो बहुत ज्यादा भारी भरकम उसको लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो सर आप भूल गए थे या ये हो गया था, ठीक है भाई। क्योंकि मैं कोई कंप्यूटर नहीं मेरे बच्चे, लेकिन प्रयास यही रहता हूँ कि गलती कभी ना होने पाए। अलास हाय सी डाइड, वो मर गई, ये देख लो। आया ना, दुख हो रहा है ना। अब कोई आदमी, कोई महिला या कोई लेडी मतलब अलास वो मर गई, तो कितना दुख हो रहा है। तो ये अलास दुख के लिए मेरे बच्चे। कहता है हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये देखो मैंने आपको बताया था ना। कहता है वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच मेरे बच्चे। आहा, हम लोगों ने मैच क्या हुआ है? जीत लिया है, हम लोगों ने मैच जीत लिया मेरे बच्चे। अब 7वां क्वेश्चन एक और बेटा, रामू इज एट होम, रामू घर पर है। आइए अब फिर से समझो, क्या समझा रहा हूं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द हाउ से हो या व्हाट से हो, फिर से समझो। अगर इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चे हाउ से हो या कहां से हो, व्हाट से होगा, तो जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा वो अंतिम में लगेगा। कहां लगेगा मेरे बच्चे? यानी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में लगेगा मेरे बच्चे, सेंटेंस के अंत में लगेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से आरंभ हो मेरे बच्चे, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क कहां लगेगा? अंत में लगेगा। देख लो, इसमें व्हाट लगा, अंत में लगा हुआ है। इसमें भी हाउ लगा हुआ है मेरे बच्चे, क्या लगा हुआ है? अंत में लगा हुआ है। लेकिन इसमें देखो, एक शब्द के तुरंत बाद, एक शब्द के क्या है? तुरंत बाद। अब मैं आपसे ये कहूं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क कहां लगा है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? और उस चिन्ह से हम ये पता कर सकते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वह प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हुआ है या फिर इंटरजेक्शन शब्द से आरंभ हुआ है। सुनो मेरे बच्चे, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेरे बच्चे अगर एक शब्द के तुरंत बाद लग रहा है, कहां लग रहा है मेरे बच्चे? यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक शब्द के तुरंत बाद लग रहा है तो समझ जाइएगा कि वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी तो है, किंतु इंटरजेक्शन शब्द से आरंभ हुआ है। किससे आरंभ हुआ मेरे बच्चे? इंटरजेक्शन शब्द से आरंभ हुआ है। समझ में आया? और अगर वो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाक्य के अंत में लगा, यानी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में लगा हुआ है मेरे बच्चे, तो समझ जाइएगा कि वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी तो है, किंतु प्रश्नवाचक शब्द या तो व्हाट या तो हाउ से आरंभ हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा मेरे बच्चे कि ना तो उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो क्या एक्सक्लेमेटरी वर्ड, वो आई एम सो सॉरी बेटा, ना तो उसमें इंटरजेक्शन शब्द रहेगा और ना तो क्या होगा उसमें प्रश्नवाचक शब्द व्हाट या हाउ रहेगा। ऐसे नॉर्मली रहेगा। अच्छा देखना, एक सेकंड के लिए मैंने इसमें का ये चिन्ह हटा दिया मेरे बच्चे। अब बताओ ये कैसा सेंटेंस है? अब कहोगे सर दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा है मेरे बच्चे? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं यहां पर इस तरह का चिन्ह लगा दिया तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब कहोगे सर ये कैसे हो जाता है? पहली बात तो चिन्ह बता दिया, और दूसरी बात समझने की कोशिश करो। मान लीजिएगा कि रामू आपका फ्रेंड है। टेक एग्जांपल, रामू इज योर फ्रेंड एंड ही हैड टोल्ड यू दैट टुमारो ही विल गो टू आगरा। तुम्हारा मित्र है और उसने आपको बताया था कि वो कल कहाँ जाने वाला है, वो जाने वाला आगरा, ठीक है। आपको पता है और आपको ये बात भी पता है कि उसने टिकट भी निकलवाया और आपने उसके टिकट को देखा भी है, और आपको कंफर्म है कि शाम को निकलने वाला है। आपको तो यही पता है कि शाम को निकल जाएगा। चलिए, आपके सामने क्या है, वो टिकट दिखाया और कहा कि मैं जाने वाला हूं। आप सुबह सुबह, यानी उसको पता है कि भाई शाम, तो आपको पता है कि शाम को निकलेगा, सुबह पहुंच जाएगा वहां पर ही। और सुबह सुबह आपका एक दूसरा फ्रेंड आया और आपसे बोला भैया रामू घर पर है। क्या बोला? भैया रामू घर पर है। तो आप बोलोगे क्या?
रामू घर पर है। आपको आश्चर्य होगा, क्या होगा? ये देखो रामू इज एट होम, तो क्या इसमें नहीं, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने के बाद लग जाने से ये सेंटेंस में मेरे भाई सरप्राइज आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? सरप्राइज का भाव आ गया, आश्चर्य का भाव आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे क्या यार रामू घर पर है, वो तो हमको कह रहा था कि हम आगरा जाएंगे, अब कल हमको टिकट भी दिखाया था, उसको चले जाना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है मेरे बच्चे, ये आश्चर्य बताया। क्या बता रखा है? आश्चर्य बता रखा। समझ में आया? जैसे आपसे कोई व्यक्ति बोले कि भैया, आपसे ये बोला भैया हमें बहुत ज्यादा क्या है, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी, हमें कुछ दे दो। अब आपने क्या दिया? आपने उसको 2 केजी गेहूं दे दिया, ठीक है, या 2 केजी चावल दे दिया है कि जाके भैया खाना बना के खा लीजिएगा। अब 15 मिनट बाद कोई तुमको आके बताए कि भैया जो 2 केजी चावल दिए थे ना, वो जाके वो वाला दुकान में बेच दिया। अब बेचने के बाद उस 70 रुपए वाला एक छोटा पैक खरीदा है, अब पी करके उधर पड़ा हुआ है। तब बोलोगे क्या? आपको आश्चर्य होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे? होगा ना? कि बताइए, वो कह रहा था मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, यानी आई एम वेरी हंग्री, अफर्मेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, तो ये हो गया क्या? हो गया भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी जब आई एम वेरी हंग्री बोला तो ये अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दूंगा मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना तो उसमें इंटरजेक्शन शब्द होता है, ना प्रश्नवाचक शब्द व्हाट या हाउ होता है, केवल प्रश्न वो एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाने की वजह से वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो जाता है मेरे बच्चे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब एक प्रश्न और आया कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन दोनों में विस्मय लिखा है, क्योंकि जो इंटरजेक्शन होता है ना मेरे बच्चे, इसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होता है मेरे बच्चे? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मय इसमें भी लगा है, तो आप कंफ्यूजन हो जाओ सर विस्मयादि और विस्मय में अंतर क्या? सुनो, interjection is an only word, is an only word, while exclamatory is a complete sentence। समझो, मेरा कहने का मतलब मेरे बच्चे कि इंटरजेक्शन केवल एक शब्द है, जबकि एक्सक्लेमेटरी पूरा पूरा एक क्या है? वाक्य है। क्या है मेरे बच्चे? वाक्य है। इसीलिए जब एक्सक्लेमेटरी मार्क अंतिम में लगा रहता है मेरे बच्चे, तो वो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होगा या फिर उसमें कुछ भी नहीं लगा होगा। लेकिन अगर एक शब्द के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाए तो समझ जाइएगा मेरे बच्चे कि वो इंटरजेक्शन वर्ड है, क्योंकि इंटरजेक्शन केवल एक शब्द होता है, जबकि एक्सक्लेमेटरी पूरा पूरा एक सेंटेंस होता है। ये भी क्लियर हो गया मेरे भाई? आइए थोड़ा सा डाउट आपका और क्लियर करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अंतर क्या है? सुनो, उसमें भी लगा रहता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें भी लगा रहता है मेरे बच्चे, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में से आरंभ होता है और यहाँ क्या व्हाट या क्या लगा होता है मेरे बच्चे? हाउ लगा रहता है, और वहां की परिभाषा अलग रहती है मेरे बच्चे। ऑप्टेटिव विदाई देना, बधाई देना, स्वागत करना, अभिशाप देना, प्रार्थना करना, स्वागत करना, इस तरह की चीजें लगी रहती है मेरे बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। लेकिन यहाँ वह सेंटेंस जो सुख, दुख, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रशंसा आदि जैसे भावों को प्रकट करता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये डिफिनीशन याद रखेंगे कि किस वाक्य में क्या भाव आ रहा है, तो भाव के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है। समझ में आ गया मेरे बच्चे? तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल मस्त समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पर डाउट रह गया हो, ना समझ में आएगा, तब कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हम आप लोग को क्या है उसका आंसर दे देंगे। और एक बात और, हमने बता भी रखा है कि अगली क्लास हमारी क्या है? अंग्रेजी से हिंदी निकालना, और उसके बाद हमारी क्लास क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? सब्जेक्ट की ओर चलेंगे, क्योंकि बेसिक क्लास चल रही है। फिर सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की, ये सारी टॉपिक हैं। ऑल द टॉपिक्स वी विल टॉक अबाउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, हम इसी प्लेटफॉर्म पर हम हर टॉपिक के विषय में बात करेंगे, और आप मेरा साथ देते रहिए, मेरी क्लास को इसी तरह से वॉच करते रहिए मेरे बच्चे। पर डे जैसा मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिएगा। डेफिनेटली वन डे यू विल बी एबल लाइक मी, एक ना एक दिन आप मेरी तरफ बन जाएंगे, या बेटर देन मी, या मुझसे अच्छे बन जाएंगे। आई होप दिस, मुझे इस बात का भरोसा है। तो ठीक है मेरे बच्चे, हम लोग क्या है अपनी क्लास को यहीं समाप्त करने वाले हैं। और समय को बिल्कुल बर्बाद मत करिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, समय की प्रतीक्षा नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समय को समझिए, अपने आप को समझिए, समय की वैल्यू को समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, be positive, be regular and be punctual, okay, and follow your parents what they want,
you, what they want from you, I think you have to must try your best to complete all the wishes of your parents. Now class is over. Have a nice time. Tata, bye bye, see you.